वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वो पहले डरा चुका था मोदी साहब को। उन्हें क्या, पाकिस्तान वड्डा धमाका करने लगा है, वड्डी जंग शुरू हो जानी है, आपसे कंट्रोल नहीं होनी। फौरन मोदी साहब ने कहा ठीक है जयशंकर से बात करें। 5 घंटे हमने जंग लड़ी, 6वां घंटा लड़ देते तो जी क़यामत आ जानी से मेरे साहब ना। कहां से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। ये सब कुछ हो रहा है, वरना ट्रंप के बाप के मजाल नहीं है किसी मुसलमान मुल्क को वो धमकी दे जाए। जो हमारी 2 नंबर लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसने अमेरिका को एनकरेज किया है, क्योंकि सारे आंखें बंद करके अंधे तोते बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के मुश्किलात विज़-वी अमेरिका बढ़ने वाले हैं जी, कम नहीं होने वाले, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा। हमला कब करना है, कैसे करना है, मामलात वहां जा रहे हैं जिसमें बड़ी को पाकिस्तान ऐसा है जैसे कोई दुख भरी दास्तान है। 57 पता नहीं 59 ममालिक जो हैं मुसलमानों क्या कर रहे हैं, क्या धनिया बेच रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है इस टाइम। और पाकिस्तान के 2 ही टारगेट थे, मुझे बाद में पता चला, एक S-400, 3 बल्कि S-400 राफेल और INS विक्रांत, 2 हमने कर लिए, तीसरा आपने घर से निकाला नहीं, निकालते तो भी ठोक देना सी। 82% पाकिस्तानी इस वक्त शदीद तरीन मुतासर, 82%। हुकूमत एक तरफ $1 अरब के लिए मिन्नत तरला कर रही है, और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया बयानिया के अवाम में बना रहा है कि हम 6 महीने में IMF के चुंगल से निकल जाएंगे। जरा सोचे, 6 महीने में। वो शेख चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब $60 अरब की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, अमेरिका जिस तरह से ईरान के लिए सिचुएशन को और भी ज्यादा टाइट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर हमें एस्केलेशन देखने को मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर घबराहट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए जा रही है, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते अगर सिचुएशन ईरान के अंदर काफी ज्यादा वर्स हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर भी टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, खास करके बलूचिस्तान को लेकर। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अब डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं कि 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद ट्रंप को कोई भी फेस क्यों नहीं कर रहा है। उधर दूसरी तरफ से ईरान ने भी कई सारी गुजारिश जो है अरब कंट्रीज से करी है, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन सबको कहा कि ट्रंप से बात करे, सिचुएशन को टैकल करने की यहाँ पर कोशिश करे। अब ये सारी चीजें काम आती है कि नहीं वो देखना बाकी है, बट एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने इन देशों को धमकियां दे दी है, गल्फ कंट्रीज को, कि अगर तुम्हारे एयर बेसिस यूज हुए, यूएस ने अगर उन बेस को यूज करके ईरान के ऊपर हमला किया तो हम उन बेसिस के ऊपर हमला कर देंगे। मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। कई सारे देश जो है आपस में एस्केलेट कर जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी सारे देश जो है वो एक दूसरे की गर्दनें पकड़ लेंगे। फौरन यह है कि ईरान ने कतर से भी राब्ता किया है, बाजार ये नजर आ रहा है कि सऊदी अरब से भी राब्ता किया है, कुछ और ममालिक से भी राब्ता किया है। इन सारे ममालिक ने फिर अमेरिका से राब्ता किया है। ईरान ने बाजार ये समझ आता है कि इन सारे दोस्त ममालिक को कहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है सो कॉल्ड, कि अगर अमेरिका ने आपकी बेसिस इस्तेमाल की तो हमारे पास ये हक होगा, हम ये हक महफूज रखते हैं कि उन बेसिस पे हमला करें जो कि ज़ाहिर है आपके मुल्क में है। आप दुनिया के मामे हैं, मेरे ख्याल से वो शुड स्टार्ट कॉलिंग ट्रंप अंकल ट्रंप। ये अंकल ट्रंप साहब ने ठेका उठाया पूरी दुनिया का, ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़े, वेनेजुएला पे चढ़ दौड़े, क्यूबा को धमकियां देने शुरू। आप कर क्या रहे हैं? कभी आपने ये सोचा कि ये पागलपन जाकर खत्म कहां होगा? मुकम्मल तबाही। तो हमें इंटरनेशनली बड़ी मदद की जरूरत है, और उस मदद के बगैर ये रजीम नहीं चल सकती। और एक तरफ आलमी हालात ऐसे हैं कि ईरान का नंबर आया हुआ है, और अगर ईरान का नंबर आता है तो हमारा सारा ये बलूचिस्तान का इलाका शोर ज़दा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आलमी ताकतें यहाँ बैठने में कामयाब हो गई, बीच में बफर जोन बना के, यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी जल्दी ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से इलादा कर लेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुल्क को महफूज रखे। आपने देखा होगा ज़ाया होते हुए, ये यहाँ दूध शहद की नहरें बहाने की बात करें, यहाँ चीनी नहीं मिल रही। अभी सिर्फ इन 10-12 दिनों में जनवरी के टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, आटा, इनकी आप सिर्फ कीमतें देखें, मुर्गी गोश्त वगैरह का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो ये जो मुआशी मसाइल है, ये सिर्फ खुराक की हद तक नहीं है, बिजली गैस के बिल जो तबाही और बर्बादी फेर हैं, और इस वक्त शदीद सर्दी में बिजली की खपत न होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग का सिलसिला और दुरानियाँ आप देख लें कहाँ चला गया। फिर जो मईशत है, तवानाई है, पानी है, ज़राअत है, सनतें हैं, और अवाम का दबाव है, यानी एक खराबी से दूसरी खराबी जन्म ले रही है। असल बहरान आपको पता है रियासत का बनाया हुआ ये 2 नंबर निज़ाम,
जैसे रक्षे के ऊपर F-16 लिख दें आप। अब आम आदमी तक इसके असरात पहुंच रहे हैं। अब ये जो तबाही और बर्बादी है, इसमें माहौलियाती तब्दीलियां भी और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी साथ साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में एक तरफ बारिशें नहीं हो रही, ये जितने बड़े बड़े डैम्स हैं इनमें सतह पानी की कम हो रही है, ज़ख़ीरा पानी का करना या उसकी पैदावार बढ़ाना। फिर भारत का सिंध तास मुआहदा आपको पता है 3 जगह पानी रोक के वहाँ डैम और बैराज बने हुए हैं, जिसे भी आपने सैलाब भी देखा, और खुशसाली जैसा मसला जिसमें गंदम चावल गन्ने की फसलें शदीद नुकसान, और ऊपर से हालात हुकूमत के ये हैं कि इनके पास जहर खाने के वाकई पैसे नहीं हैं। बयानियाँ मतलब रक्षे के ऊपर वही F-16 लिख दें बस और उसे उड़ाने की कोशिश करें। फिर से बता दो, आप जीती हुई जंग छोड़ क्यों रहे थे? आपकी तो जंग जीती हुई थी वो 4 दिन में आपके हिसाब से, तो आप क्यों रोक रहे थे? हमने तो चलो आपके हिसाब से हमने मिन्नतें कर ली, ठीक है ना? हमने तो 4 घंटे ऑपरेशन किया है, सिर्फ 4 घंटे। हमने तो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके 4 घंटे में 10 बजे तक मिसाइल मारे हैं। आपको जो है ना किले ठोस हो गई। आज दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। 4 घंटे में क्या स्ट्राइक किया, चलो वो बताओ। क्या स्ट्राइक किया आपने? विक्रांत को स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया कि 4 घंटे में ये स्ट्राइक किया सुबह 5 बजे से लेके, जैसे ही किस तारीख को तारीख 10 तारीख। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। सुने हमने 10 तारीख को सुबह 5 बजे जब हमला किया तो फौरन ही तो मार्को रूबियो को आपने शुरू करा दिया, जाओ पाकिस्तान से कहो बस कर दे अब। और उन्होंने कहा, जयशंकर ने कहा, उन्होंने रूबियो ने कहा कि जयशंकर ऑन बोर्ड है, ठीक है। जवाब कैसे दूं? मैं तो कमर चीमा का जो ब्रेन वॉश हो रखा है ISI द्वारा, मुझे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। मुझे कमर चीमा से सच उगलवाना पड़ेगा। तो आपकी क्या रॉकेट फोर्स, क्या पिद्दी का शोरबा, आपने हमारा मुकाबला करना है? अभी जाके और खर्चा करें अपनी फौजों के ऊपर, अभी टाइम लगाएं, रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, मुकाबला हमारा करना है। उन्होंने कहा चीफ ने आज, सर चीफ ने, जल साहब ने आज, जनरल उपेंद्रा द्विवेदी साहब ने आज कहा है चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी रॉकेट फोर्स बना चुके हैं, हमें भी बनानी होगी। तो फॉलो ही करने ने और की करने। मैं आपको अगेन AP सिंह सर जो हमारे एयर चीफ है उनकी लैंग्वेज में समझा देता हूं। चलो जी, आपके पास रॉकेट फोर्स है ना, आपका कहना है मैं आप पर विश्वास कर ले। मैंने इसीलिए पूछा कितनी रॉकेट हैं, कितनी रॉकेट रेजिमेंट हैं? आपने वो जो बोला ना, आपने जो बजट की बात करी कि डिफेंस बजट और उसका, वो छोड़ दीजिए। आप मुझे अपने टैंक गिनवा दीजिए, आप मुझे अपनी आर्टिलरी गिनवा दीजिए, आप मुझे अपनी मिसाइल गिनवा दीजिए, आप मुझे अपने रॉकेट गिनवा दीजिए। किसी एक जगह पर भी अगर आप मेरे से 50% पर भी आते हो, 50%, हम नहीं आते तो जनाब मैं आपके सामने बैठा हूं। हम आपका नहीं आते ना, तो फिर आप एक बात बताओ, तो आप ही तो बोल रहे हो कि आपकी रॉकेट रेजिमेंट देखकर हम डर गए। भाई किस बात के लिए डरेंगे?